नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। नवरात्रि सीरीज के चौथे एपिसोड में आज हम ललिता पंचमी के पीछे की रोचक कहानी को उजागर करने जा रहे हैं। यह नवरात्रि के दौरान मनाया जाने वाला त्योहार है जो शक्तिशाली देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित है। आज के वीडियो में हम समृद्ध पौराणिक कथाओं, सशक्त अनुष्ठानों, प्राचीन ज्ञान, ललिता की पूजा के ज्योतिषीय महत्व और यह आपके आध्यात्मिक विकास को कैसे बढ़ा सकता है के बारे में जानेंगे। तो इस ललिता पंचमी पर देवी ललिता के दिव्य आशीर्वाद को पाने के तरीके जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। ललिता पंचमी। ललिता पंचमी एक हिंदू त्योहार है जो देवी ललिता की पूजा के लिए समर्पित है, जो देवी दुर्गा या पार्वती का एक रूप है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीने में शुक्ल पक्ष के 5वें दिन को मनाया जाता है। यह दिन नवरात्रि उत्सव का हिस्सा है जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 रूपों का उत्सव मनाया जाता है। देवी ललिता को हिंदू धर्म में 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है जो 10 ज्ञान देवियाँ हैं। भक्तों का मानना है कि ललिता पंचमी पर उनकी पूजा करने से नकारात्मकता से सुरक्षा, आध्यात्मिक विकास और समृद्धि मिलती है। यह त्योहार मंदिरों और घरों में विशेष प्रार्थना, प्रसाद और अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है। ललिता पंचमी नवरात्रि के 5वें दिन के साथ भी मेल खाती है और इसे कभी-कभी उपंग ललिता व्रत के रूप में भी जाना जाता है, जहां भक्त विशेष रूप से शक्ति और ज्ञान के लिए ललिता के आशीर्वाद का आह्वान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी। देवी ललिता, जिन्हें ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है, को स्त्री शक्ति, सौंदर्य और अनुग्रह की अभिव्यक्ति के रूप में पूजा जाता है। उन्हें अक्सर कमल पर बैठी एक शक्तिशाली देवी के रूप में दर्शाया जाता है जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। उन्हें शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा का एक पहलू और भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का एक रूप माना जाता है। ललिता शाक्त परंपरा में भी एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उन्हें श्री विद्या परंपरा की देवी के रूप में मनाया जाता है, जो श्री यंत्र, एक पवित्र ज्यामितीय आकृति के रूप में देवी की पूजा पर केंद्रित है। वह ज्ञान और करुणा के मिलन का प्रतिनिधित्व करती हैं और माना जाता है कि वे आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर भक्तों का मार्गदर्शन करती हैं। ललिता त्रिपुरा सुंदरी नाम का मतलब। ललिता नाम का अर्थ है चंचल या सहज, जो सृजन, संरक्षण और विनाश के दिव्य खेल का प्रतीक है। उनकी चंचलता उनकी दिव्य इच्छा के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड को सहजता से प्रबंधित करने की उनकी क्षमता का एक रूपक है। त्रिपुरा 3 लोकों को संदर्भित करता है: भौतिक, सूक्ष्म और कारण। माना जाता है कि ललिता का इन तीनों लोकों पर प्रभुत्व है। सुंदरी का अर्थ है सुंदर, जिसका अर्थ है कि वह आंतरिक और बाहरी दोनों तरह की सुंदरता का प्रतीक है। देवी ललिता की प्रतिमा। देवी ललिता को एक सुंदर और राजसी आकृति के रूप में दर्शाया गया है, जिसे अक्सर सिंहासन या कमल पर बैठे हुए दिखाया जाता है, जो पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। उन्हें आमतौर पर 4 हाथों वाले एक दयालु रूप में चित्रित किया जाता है। एक हाथ में वह एक गन्ने का धनुष रखती है, जो मन और इच्छाओं का प्रतीक है। दूसरे हाथ में वह फूलों से बने 5 बाण रखती हैं, जो 5 इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने तीसरे हाथ में वह एक पाश रखती है, जो आसक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। अपने चौथे हाथ में वह एक अंकुश रखती है, जो इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण का प्रतीक है। वह अक्सर कमल पर बैठी होती हैं, जिसे बदले में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र द्वारा समर्थित सिंहासन पर रखा जाता है, जो ब्रह्मांड पर उनके सर्वोच्च अधिकार को दर्शाता है। उनका रूप अक्सर उनके परिचारकों से घिरा होता है, जो ब्रह्मांड की एक संप्रभु रानी के रूप में उनकी स्थिति को दर्शाता है। श्री विद्या परंपरा। श्री विद्या परंपरा में ललिता त्रिपुर सुंदरी को देवी का सर्वोच्च रूप माना जाता है, जो अपने स्त्री रूप में परम वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करती हैं। श्री विद्या एक प्राचीन तांत्रिक अभ्यास है जिसमें श्री यंत्र की पूजा शामिल है, जो एक पवित्र ज्यामितीय आकृति है जिसे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का प्रतीक माना जाता है।
श्री यंत्र में परस्पर जुड़े हुए त्रिभुज होते हैं जो ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके केंद्र में देवी ललिता हैं जो सभी सृष्टि की एकता का प्रतीक है। श्री चक्र को उनका दिव्य निवास माना जाता है और श्री यंत्र की पूजा से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों तरह के आशीर्वाद मिलते हैं। श्री विद्या का अभ्यास इस विचार पर केंद्रित है कि सारी सृष्टि देवी की शक्ति की अभिव्यक्ति है और देवी ललिता की पूजा करके भक्त भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार कर सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति या मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि और ब्रह्मांड में भूमिका। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में देवी ललिता को सर्वोच्च रचनात्मक शक्ति माना जाता है। उन्हें उस स्रोत के रूप में देखा जाता है जहां से सारी सृष्टि निकलती है और उनकी दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है। ललिता सहस्रनाम के अनुसार उन्हें अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश करने वाली के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें 3 मौलिक ब्रह्मांडीय कार्यों से पहचाना जाता है: सृष्टि यानी सृजन, स्थिति यानी संरक्षण और संहार यानी विनाश। इन भूमिकाओं में उनके कार्य कठोर या दंडात्मक नहीं हैं, बल्कि उन्हें जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के प्राकृतिक चक्र के हिस्से के रूप में देखा जाता है। अपनी कृपा से वह अपने भक्तों को भौतिक दुनिया या माया के भ्रम से परे जाने और आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करने की अनुमति देती है। तंत्र और देवी ललिता। देवी ललिता तांत्रिक पूजा में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं, विशेष रूप से श्री विद्या परंपरा में। तंत्र ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के रूप में दिव्य स्त्री की पूजा पर जोर देता है। इस संदर्भ में देवी ललिता निराकार ब्रह्म और प्रकट दुनिया दोनों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो दर्शाती हैं कि जीवन और पदार्थ के सभी रूप उनकी ऊर्जा के माध्यम से परस्पर जुड़े हुए हैं। उनकी पूजा में विस्तृत अनुष्ठान, मंत्र जाप और श्री यंत्र पर ध्यान शामिल है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अवतार के रूप में उन पर ध्यान केंद्रित करके भक्त चेतना की उच्च अवस्थाएं प्राप्त करने, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने, अज्ञानता और भ्रम पर काबू पाने और मोक्ष प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। त्रिपुरा से संबंध। ललिता को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह सुंदर महिला जो तीनों लोकों में निवास करती है। त्रिपुरा की अवधारणा का तात्पर्य है चेतना की 3 अवस्थाएं: जागना, स्वप्न देखना और गहरी नींद। अस्तित्व के 3 लोक: भौतिक, सूक्ष्म और कारण। समय के 3 पहलू: भूत, वर्तमान और भविष्य। त्रिपुरा सुंदरी के रूप में वह इन सभी आयामों से परे है, जो दर्शाता है कि वह न केवल भौतिक दुनिया बल्कि अस्तित्व के सूक्ष्म और आध्यात्मिक स्तरों पर भी शासन करती हैं। भंडासुर पर विजय। देवी ललिता से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पुराण कथा भंडासुर नामक राक्षस पर उनकी विजय है, जो अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है। कहानी यह है कि भंडासुर ने अपार शक्तियां प्राप्त करने के बाद दुनिया और देवताओं को आतंकित करना शुरू कर दिया। उसे हराने में असमर्थ देवताओं ने मदद के लिए देवी ललिता का आह्वान किया। ललिता ने चक्रराज रथ नामक रथ पर सवार होकर भंडासुर और उसकी सेनाओं को नष्ट करने के लिए देवताओं की एक सेना का नेतृत्व किया। उसने अपने दिव्य हथियारों का उपयोग करके उसे हराया, जो अज्ञानता और भ्रम पर ज्ञान और चेतना की शक्ति का प्रतीक है। यह पुराण कथा बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की नकारात्मक शक्तियों के विनाशक के रूप में देवी की भूमिका को दर्शाता है। ज्योतिषीय उपाय। ललिता पंचमी पर विशिष्ट ज्योतिषीय उपाय ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने, चुनौतियों पर काबू पाने और किसी के जीवन में समृद्धि और कल्याण को आमंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये उपाय वैदिक ज्योतिष पर आधारित हैं और माना जाता है कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं और किसी की जन्म कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभावों को कम करते हैं। मंत्रों का जाप। ललिता सहस्रनाम का पाठ करना जीवन में बाधाओं को दूर करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। ऐं ह्रीं श्रीं जैसे बीज मंत्रों का जाप करने से कुंडली में शुक्र और चंद्र मजबूत होते हैं, क्योंकि ये ग्रह सुंदरता, प्रेम और भावनात्मक कल्याण से जुड़े हैं। श्री यंत्र की पूजा।
श्री यंत्र देवी ललिता से जुड़ा एक पवित्र ज्यामितीय आरेख है, जिसे जीवन में संतुलन और सद्भाव लाने के लिए जाना जाता है। ललिता पंचमी पर श्री यंत्र की पूजा करने से शुक्र, शनि और चंद्र जैसे ग्रहों के बुरे प्रभाव कम हो सकते हैं, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक सफलता को बढ़ावा मिलता है। शुक्र को मजबूत करें। चूंकि देवी ललिता शुक्र से जुड़ी हैं, इसलिए बेहतर रिश्तों, वित्तीय समृद्धि और रचनात्मकता के लिए इस ग्रह को मजबूत करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। ललिता पंचमी के दिन गरीबों को चावल, दूध, चीनी या सफ़ेद कपड़े जैसी सफ़ेद चीज़ें दान करने से शुक्र के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद मिल सकती है। इस दिन चांदी के आभूषणों के साथ सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहनने से शुक्र से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। देवी को सफ़ेद फूल या चंदन जैसी सुगंधित चीज़ें चढ़ाएं, क्योंकि ये शुक्र से जुड़ी हैं। चंद्र की पूजा भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति को बेहतर बनाने के लिए जो चंद्र द्वारा शासित होते हैं, ललिता पंचमी पर चंद्र का सम्मान करने वाले अनुष्ठान करने की सलाह दी जाती है। पूजा के दौरान देवी को दूध और चावल की खीर का भोग लगाने से कमज़ोर या पीड़ित चंद्र को शांत करने में मदद मिलती है। इस दिन मोती या चांदी के आभूषण पहनना भी चंद्र के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए फायदेमंद होता है। दान करें। ग्रहों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए देवी ललिता को घी के दीपक अर्पित करें। मंदिर या घर में विषम संख्या में जैसे 5 या 9 दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और अशुभ ग्रहों को शांत करने में मदद मिलती है। ललिता पंचमी के दिन यह विशेष दान करें। शुक्र से जुड़ी सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, चावल, चीनी या चांदी दान करें। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए केसर, हल्दी या पीले कपड़े दान करें, जो बुद्धि और सौभाग्य लाता है। शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए काले तिल या सरसों का तेल चढ़ाएं। सुगंधित पदार्थों का उपयोग करें। देवी ललिता सुंदरता और विलासिता से जुड़ी हैं। सौंदर्य और भावनाओं से जुड़े 2 ग्रहों शुक्र और चंद्र को मजबूत करने के लिए आप पूजा के दौरान चंदन, गुलाब जल और चमेली या कमल जैसे सुगंधित फूल चढ़ा सकते हैं। प्रार्थना करते समय गुलाब या चमेली जैसे सुगंधित तेलों का उपयोग करने से सकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आकर्षित हो सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के श्लोकों का पाठ करने से खास तौर पर ललिता पंचमी के दिन राहु, केतु और शनि के कारण होने वाली समस्याओं को हल करने में मदद मिल सकती है। ये ग्रह मुश्किलें, भ्रम या देरी पैदा कर सकते हैं और माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती में उनके नकारात्मक प्रभावों को खत्म करने की शक्ति है। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो ललिता पंचमी के महत्व पर और देवी ललिता की पूजा आपके जीवन को कैसे बदल सकती है, उस पर कुछ प्रकाश डालेगा। सुझाए गए ज्योतिषीय उपायों को करके आप अपनी ग्रह ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन में प्रचुरता, शांति और ज्ञान को आमंत्रित कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो त्योहारों, ज्योतिष और आध्यात्मिक प्रथाओं पर अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और देवी ललिता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। अधिक जानकारी के लिए और हमारी अन्य सेवाओं जैसे कुंडली से भविष्य जानने, कुंडली से दोष हटाने, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, टैरो रीडिंग और वास्तु कंसल्टेशन का लाभ उठाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें।